तो बड़ी प्यारी बात मैं कह रहा हूं कि संतों की बात क्यों नहीं मानी। चलो संसार की बात होती तो कोई बात नहीं, संतों की भी बात नहीं मानी पार्वती जी ने। यदि संसार की दृष्टि से देखा जाए तो गलत सा लग रहा है कि संत हैं, बात मान लेनी चाहिए। मुझे आप सबसे यही बात कहनी है, हमारी साधना के बारे में, हमारे स्वभाव के बारे में, हमारे रास्ता के बारे में, जो जीवन का अध्यात्म का जो रास्ता है और हमारे स्वभाव के बारे में, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, इसके बारे में संसार की तो छोड़ो, संतों की भी मत सुनना। जब तक हमारा गुरु अनुमति न दे, आदेश न दे किसी की बात सुनने के लिए, तब तक संतों की भी बात मत सुनिएगा, क्योंकि उनका रास्ता अलग है और हमें जो गुरु ने बताया है वो रास्ता, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना रास्ता होता है, हर व्यक्ति का उनका रास्ता अपनी जगह उनके लिए ठीक होगा, लेकिन हमारा रास्ता हमारे गुरु का बताया हुआ हमारे लिए ठीक है? गाय का जो दूध है वो गाय के बछड़े के लिए सर्वश्रेष्ठ है। भैंस का दूध अच्छा होता होगा लेकिन पड़रा के लिए, भैंस का दूध अच्छा होता होगा लेकिन पड़रा के लिए, पड़ा के लिए, लेकिन गाय के बछड़ा के लिए तो गाय का दूध ही सर्वश्रेष्ठ है। इसी प्रकार से किसी भी साधु की बात को, अब हम लोग क्या गलती करते हैं, अब तो YouTube खोला और कथा सुनने लगे और कहीं से भी कोई भी बोल रहा है उसकी बात दिमाग में डल रही और भाई कर वो चालू कर दो, चाहे वो सही है या गलत है? अरे एक बात बताऊं, चिड़िया का वो बच्चा लाख गुना अच्छा होता है जो खुद चोना नहीं जानता तब तक अपनी माँ की चोंच के आसपास डोलता रहता है। हाँ या ना? देखा है आप लोगों ने? चोंच के आसपास डोलता है और चिड़िया वहीं से उठा करके उसकी चोंच में दे देती है, जो उसकी माँ उसकी चोंच में देती है उसी को खाता है, अपनी ओर से नहीं खाता। लेकिन जब उसकी माँ खुद कहती है कि अब तू खावे लायक है गो, अब तू अपने आप खाए वो शुरू कर, तब फिर वो चोंच मारना शुरू करता है। ऐसे ही जब गुरु स्वयं ये आदेश दे दे कि अब तुम जो है शुद्ध श्लोक पढ़ने लायक हो गए हो तो आगे के श्लोक तुम खुद पढ़ो, अब तुम सही सही सोचने के लायक हो गए हो, अब तुम सही सही सोच सकते हो तो सोचो, तो सोचना प्रारंभ करना चाहिए। और जब तक गुरुजी ये कहें कि अभी तुम्हें सोचना नहीं आता, अभी तुम सोचो मत, केवल जो हम कहें केवल उतना ही करो, तब तक हमें उतना ही करना चाहिए। हैं? एक बार तुलसीदास जी महाराज अपने इष्ट की आज्ञा और अपने इष्ट की, अपने गुरु की सौगंध, इन्हें कभी झूठा नहीं खाना चाहिए। वैसे तो सौगंध कोई भी झूठी न खाए, है ना, लेकिन अपने इष्ट की सौगंध और आज्ञा, गुरु की सौगंध और आज्ञा कभी झूठी न हो जाए, इसका बहुत बड़ा नुकसान होता है। एक बार क्या हुआ, तुलसीदास जी महाराज गंगा जी में नहाने गए, काशी की बात है। गंगा जी में नहाने थोड़े से अंधेरे से में गए, उनसे पहले वहां कुछ माताएं नहा रही थीं। तुलसीदास जी थोड़े से साइड में और गंगा जी में उतर गए। उतर गए तो न तो तुलसीदास जी को पता कि यहां माताएं नहा रही हैं, न माताओं को पता लगा। लेकिन जब उधर से आवाज आई तो तुलसीदास जी ने जोर जोर से जय सिया राम कहा, जिससे इनको पता लग जाए कि यहां मैं भी नहा रहा हूं।
तो वो दोनों तीनों माताएं समझ गई कि यहाँ तुलसी बाबा नहा रहे हैं। अब उनको जल के बाहर निकलना था, थोड़ा थोड़ा सो प्रकाश उजीतो सो है गो, उनको बाहर निकलना था। वो जानती थी कि तुलसी बाबा जो है भगवान राम से बहुत प्रेम करते हैं, इनके वो इष्ट हैं। तो तुरंत उन नारियों ने कहा कि जो भी इसमें नहा रहे हैं उनको श्री राम की सौगंध है, जो जल से बाहर निकले तो, और हिले भी तो, जिससे कि मुंह उधर ही बना रहे हैं। अब जैसे राम की सौगंध खिला दी, अब कैसे हिल जाए वे, अब वहीं के वहीं जाम हो गए। अपने यहाँ बचपन में, अब यहाँ तो पता नहीं, बचपन में हम एक खेल खेला करते थे, वो एकदम उसको आरएसएस में होता है वो संघ में, सूरती मूर्ति, मूर्ति कर दो तो आदमी वहीं के वहीं जाम हो जाता है। वैसे यहाँ कहते हैं स्टैचू, क्या कहते हैं, स्टैचू, वो वहीं के वहीं हिलेगा नहीं, डुलेगा नहीं। सो तुलसी बाबा स्टैचू हो गए हैं। अब उन्होंने क्या किया, अपने कपड़े पहने और वो तो निकल गई। दूसरे दिन सुबह एक आदमी स्नान करने आया, तुलसीदास जी राम राम जप रहे वहीं। उसने कहा, अरे बाबा आप यहाँ? अरे बोले कोई दो माताएं थी, कल मुझे मेरे राम की सौगंध खिला गई हैं। सौगंध तो खिला गई, लेकिन जाते समय उन्होंने ये नहीं कहा कि हमने सौगंध हटा दी, अब आप निकल जाओ। अब मैं कैसे निकल जाऊं जब तक सौगंध हटे नहीं। देखो मेरे पांव को भीतर से मछलियां खा गई हैं, मेरे खून निकल रहा है। मुझे कल से सुबह से पूरा दिन हो गया, रात हो गई, दूसरा दिन सुबह हो गया, मैं मरा नहीं हूं, सब कर्म हो गए। अब क्या होगा? बोले वो जब तक नहीं आए। और उस आदमी ने पूछा वो थी कौन? बोले मुझे नहीं पता, अब बिना ढूंढे कहाँ थे। तो वो आदमी उस गांव में चीखता हुआ चिल्लाता हुआ गया, अरे भैया तुलसीदास जी को कौन राम जी की सौगंध खिला के आई है? वो बेचारे वहीं खड़े हैं, उनके पाँव में घाव हो गए हैं, पाँव को जलीय जीव जंतु खाने लगे हैं। पूरे गांव में जब वो ढिंढोरा पीटता हुआ आदमी गया, तब वे दोनों को, तीनों को याद आई, हाय राम बड़ा अपराध हुआ। तुरंत वे दौड़ी दौड़ी गईं, बाबा बाबा तुम राम जी की सौगंध से हमने मुक्त कर दिए, निकल के आ जाओ। तब जाके वे वहां से हले। इतना बड़ा, क्या कहूंगा मैं इसे, विश्वास कहो, दृढ़ता कहो, निश्चय कहो, तो गुरु की आज्ञा है, गुरु की सौगंध, राम की आज्ञा, राम की सौगंध जिसके जीवन में ऐसी दृढ़ होए, उसके लिए राम को भी आना पड़ता है। हैं?